डिक न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर परियोजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से जनता के बीच अपने कार्यशैली को बढ़ाने वाले अगर बात की जाए महाराजा और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वाकई में सिंधिया का गद्भार 2020 से लेकर 2022 तक में भाजपा में हर समय बढ़ता ही चला गया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी सिंधिया का गद्भार भाजपा ने बढ़ाया। बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, गृह मंत्री अमित शाह की, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की, पीयूष गोयल की, इन सब ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबानी दिखाई है और जिस तरह से उनका झुकाव व्यक्त करते हुए देखा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दावेदार पेश करने वाले। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मध्य प्रदेश में सीएम चेहरा बनने को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुका है। अगले साल 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी से ही सिंधिया गुट, और देखा जाए तो भाजपा के गुट की अगर बात की जाए तो सिंधिया भाजपा में शामिल हुई तब से सिंधिया समर्थकों का शिवराज सरकार को कमजोर करना जारी है। इसके विशेष कारण बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में सीएम का चेहरा बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर खास तौर पर कि पौष्टिक आहार को लेकर घोटाले को लेकर शिवराज सरकार से इस्तीफे की मांग कांग्रेस ने की थी और इस बीच सिंधिया का समर्थन बढ़ता ही चला गया। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि शान और संपत्ति के मामले में किसी भी राजनीतिक चेहरे से पीछे नहीं बल्कि एक कदम आगे है, जो कि महाराजा होने के साथ साथ वेल एजुकेटेड है। आज वही सिंधिया की पत्नी जो है राजनीति से कोसों दूर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बढ़ चढ़ कर आपको नजर आती होंगी, सामाजिक आयोजनों का हिस्सा बनती हुई। लेकिन सिंपल सादगी से भरी जिंदगी जीने वाली प्रियदर्शनी सिंधिया जो कि फॉरेन में स्टडी करने के बाद, लव मैरिज सिंधिया से करने के बाद अपने परिवार को संभाल रही है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से संपत्ति के मामले में बहुत ही पीछे है। इसके बावजूद करोड़ों की कमाई उनकी एक पेशे के जरिए हो रही है। क्या है वो पेशा? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस बारे में बताएंगे। देखिए इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अभी से ही तैयारियां खास चल रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के हर बड़े नेताओं को आप सक्रिय देख रहे होंगे। यहाँ हम बात करें अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री है, वो भी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो दिलचस्पी के साथ फिलहाल हर तरह के काम को दे रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ डिमांडें हो रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बहुत मेहरबान है। लगातार मुलाकात सिंधिया के साथ भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं की जारी है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भाजपा मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेल सकती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रियों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई। नितिन गडकरी से लेकर पीयूष गोयल से लेकर धर्मेंद्र प्रधान से लेकर ओम प्रकाश से लेकर अश्विनी वैष्णव, सबसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की और पीएम की मौजूदगी में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर उनका मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया। तो यहाँ आपको हम उनकी पत्नी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे सिंधिया की पत्नी जो कि राजनीति की दुनिया से काफ़ी दूर रही है। सिंधिया राजनीति में अब काफ़ी सक्रिय है, लेकिन राजनेताओं में सबसे अमीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास 400 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे की बात की जाए तो अपनी माँ से 50,000 रुपये उधार ले चुकी है प्रियदर्शनी राजे और उनके पास संपत्ति अपने पति के मुकाबले बहुत कम है। जी हाँ, जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन प्रियदर्शनी राजे की जिंदगी बहुत ही सादगी से भरी हुई है। ग्वालियर की शाही मराठा सिंधिया राजघराने के वंशज है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिता माधव राव सिंधिया के प्लेन क्रैश में गुजरने के बाद सिंधिया ने राजनीति में कदम रखा। शादी उन्होंने बड़ौदा राजघराने की राजकुमारी प्रियदर्शनी राजे से की।
और इसके बाद दोनों जो कि लव मैरिज करने के बाद अपनी ज़िंदगी में 2 बच्चों के साथ खुशहाल नज़र आते हैं। अगर बात की जाए तो बेटे आर्यमन और बेटी अनन्या के साथ दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, आसमान ज़मीन का। सिंधिया विवादों से घिरे हैं राजनीति में, प्रियदर्शनी बिल्कुल उनसे हटकर सामाजिक ज़िंदगी जीती है। तो यहाँ आपको बता दें, विरासत से मिले 35 करोड़ की चल अचल संपत्ति सिंधिया की बताई जाती है। 300 करोड़ से ज़्यादा जायदाद उन्हें विरासत से मिली है और 9 लाख रुपए उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के पास पैसे हैं, ये बताया जाता है। यकीन आपको नहीं होगा, इस बात पर यकीन करना कठिन है, लेकिन गायकवाड़ से 50,000 रुपये लोन ले चुकी थी उनकी पत्नी। वो गायकवाड़ कोई नहीं, उनकी अपनी माँ आशा राजे थी। 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को देने के लिए हलफनामे के लिए उन्होंने पैसे लिए थे। तो यहाँ आप जान लीजिए कि कोई अचल संपत्ति सिंधिया के पास नहीं, ना ही कोई घर या ज़मीन है, लेकिन एक गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी की वो शौकीन है सिंधिया की तरह, और कोई गहने भी वो ख़ास तौर पर नहीं रखती है। और तो और आपको बताना चाहेंगे उनके बारे में दिलचस्प बातें। सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे एक रिज़ॉर्ट की मालकिन है और रिज़ॉर्ट से वो खूब पैसे कमाती है, और इसके अलावा पुष्टि जानकारी नहीं है कि उस रिज़ॉर्ट से कितने पैसे आते हैं, लेकिन इनकम बड़े तादाद पर होती है। जी हाँ, आज हमने आपको उनके बारे में बताया है। सिंधिया गुट और शिवराज के बीच तकरार बताया गया, लेकिन इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज के साथ खड़े हैं। उनकी पत्नी के बारे में आपने जानकारी ली है, और ऐसी ही नई खबरों के साथ राजनीतिक चेहरों के बारे में जानने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।